नमस्कार। आप देख रहे हैं जनशोध। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में आसमान से गिरी आफत की वजह से बारिश, आंधी और तूफान अचानक से प्रकट हो गया और ओलावृष्टि ने 25 से ज्यादा जिलों को अपनी आगोश में ले लिया और यहाँ तबाही मचा दी। खेती की कमर टूट गई है और एक अनुमान के अनुसार 2000 से लेकर 5000 करोड़ तक का यह नुकसान किसानों को हो सकता है और सरकार की आय इससे प्रभावित हो सकती है। सरकार का, किसान का बजट भी इसकी चपेट में आ सकता है। जो जानकारी मौसम विभाग से मिल रही है उसके अनुसार भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सीहोर, आगरा, मालवा और इसी तरीके से लगभग 25 प्लस जिलों में ये तबाही देखी गई है। कहीं आंधियां चली हैं, कहीं आंधी के साथ बारिश हुई है, कहीं पर आंधी के साथ ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से खड़ी फसलों में जो अभी कटने की कगार पर थी, गेहूं, चना, सरसों, इन सब पर प्रभाव पड़ा है। जहां गेहूं 20 से 40% का नुकसान गेहूं में हुआ है, वहीं चना में 25 से 50% तक का नुकसान अनेक जिलों में देखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में चना बोया जाता है। सरसों, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा बोया जाने लगा था मध्य प्रदेश में, उसमें भी नुकसान दृष्टिगोचर हुआ है। लगभग 30% के आसपास सरसों का नुकसान होने का अनुमान। प्रति हेक्टेयर नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो 20 से 50,000 तक का नुकसान एक अनुमान लगाया गया है, जिसके अनुसार 20 से 50,000 तक का नुकसान प्रति हेक्टेयर हो सकता है। कुल प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें तो 5 से 10 लाख हेक्टेयर का एक मोटा मोटी अनुमान अभी सरकार ने लगाया है कि जिस पर ये नुकसान हो सकता है। कुल नुकसान की बात करें तो जैसे हमने पहले भी बताया था, 2 से 5,000 करोड़ तक का नुकसान अभी तक प्रिडिक्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है। पिछले सालों की इस तरीके की घटना से अगर कंपेयर करें तो 2023 में भी इसी तरीके की घटना हुई थी। तब प्रदेश को 3,000 से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ के किसानों को बहुत ज्यादा उस समय नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी। 2022 में लगभग 2,500 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ था और इस साल भी कमोबेश इसी तरीके का अनुमान सामने आया है। प्रदेश के कई इलाकों में खेती से ही जीवन चलता है और खेती ही वहां का प्रमुख साधन है। अभी खेतों में कटने के लिए खड़ी थी, किसानों के चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे, मगर अचानक बदले इस मौसम ने खड़ी फसल को जमीन पर बिछा दिया है। ओलावृष्टि के बाद खेतों में सफेद परत कई जगहों में, कई जिलों में देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि फसल की कटाई से ठीक पहले ये अब दस्तूर हो चला है और किसानों को लगभग हर साल इस तरीके के नुकसान उठाना पड़ता है। हमने कुछ किसानों से बात की तो किसानों का कहना था कि हमारी पूरी गेहूं की फसल गिर गई है, अब कटाई भी मुश्किल है। सरकार से अब केवल राहत की उम्मीद है। सरकार कितना मुआवजा
दे पाती है। दूसरे किसान कहते हैं कि ओला ने दाना तक खराब कर दिया है, अब बाजार में सही दाम भी नहीं मिलेगा, अब हम करें तो करें क्या। जब कृषि वैज्ञानिकों से जनसूद ने इस मुद्दे पर बात की तो उनका कहना था कि यह समय सबसे संवेदनशील होता है। ओले से दाना काला पड़ जाता है और उत्पादन की क्वालिटी भी और विक्रय की दृष्टि से भी दोनों तरीके से उस दाने की क्वालिटी गिर जाती है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार जिला स्तर पर सर्वे शुरू कर रही है, फसल बीमा यानी PMFBY क्लेम प्रक्रिया चालू कर रही है, राहत पैकेज की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह राहत सही समय पर मिल पाएगी? क्या ये राहत सही व्यक्ति को मिल पाएगी? और क्या ये राहत जितनी किसान का नुकसान हुआ है उतनी मिल पाएगी? क्या हर साल मौसम आपदा के लिए अब सरकार को तैयार रहना चाहिए, किसानों को तैयार रहना चाहिए? फसल बीमा योजना के लिए सरकार को तैयार होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए और इसे केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का प्रयास करना चाहिए। किसानों को MSP प्लस मुआवजा दोनों क्यों नहीं दिया जाता और क्लाइमेट चेंज के लिए राज्य की और केंद्र सरकार की क्या रणनीति है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी आपदाएं सिर्फ और सिर्फ एक कारण से हो रही हैं, जो कि है क्लाइमेट चेंज। क्यों नहीं राज्य सरकार नए इनिशिएटिव लेती फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट में वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए और फॉरेस्ट की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए। जो ये मुद्दा है ये केवल मौसम परिवर्तन का नहीं, इसे बड़े पिक्चर में देखने की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का आपको एक दुष्प्रभाव है, एक दुष्परिणाम है जो हमारे किसान भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी ही पीढ़ी ने गड़बड़ी की है, जिसकी सजा अब आने वाली पीढ़ी भोग रही है। हम ही इसे दुरुस्त कर सकते हैं, सरकार और समाज मिलकर ही इसे दुरुस्त कर सकता है। हमें अपने वनों को समृद्ध करना होगा, हमें वन प्रबंधन के पुराने तरीकों पर लौटना होगा और हमें वनों में जल संरक्षण के लिए काम करना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम अपनी खेती को भी नहीं बचा पाएंगे, यह तय है। क्योंकि अभी भी हमने वनों से लघु वनोपज खत्म कर दी थी, तो वन के जो जीव हैं जैसे बंदर है, शुअर है, उन्होंने आतंक मचाकर कृषि जो वन क्षेत्र से लगे हुए गांव हैं वहां पर खत्म करना प्रारंभ कर दिया था। ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए इन सब पर सीधे काम करना पड़ेगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है और अगर 3,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है तो ये सरकार के लिए भी बेहद एक असमंजस की स्थिति बन जाएगी और किसान भी कर्ज में डूब जाएंगे। बाजार में अनाज सप्लाई प्रभावित होगी, अनाज नहीं बिकेगा तो किसानों के पास पैसा नहीं आएगा, तो व्यापार भी धीमा हो जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि से ही सारे और अधिकतर व्यापार चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम ने जो तबाही मचाई है उसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहने वाला है, यह बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। अब देखना यह होगा
कि सरकार राहत देती है या किसान फिर अपना नुकसान सहने के लिए अकेला रह जाता है। इन सब मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इन समस्याओं को साध लेगी, किसानों को अच्छा मुआवजा दे देगी, या जिस तरीके से पहले सरकार काम करते रही है ढाक के 3 पाथियों में? आप सब इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है।